पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। पहली बात तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप लोगों का कोई क्वेश्चन छूटा और आप लोगों का क्वेश्चन पेपर यानी कि जो आप लोगों का आज ये एग्जाम हुआ है थर्ड सेमेस्टर वालों का वो कैसा हुआ। थर्ड सेमेस्टर के बाद में अब आपका जो पहला पेपर हो गया, अब आपका दूसरा पेपर होना है। उसके अंदर फोर्थ सेमेस्टर की आपको चिंता नहीं करनी, कंप्लीट स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे, पेपर दे लो बस। अच्छा, पेपर 2 की तैयारी कैसे करनी है वो भी अभी हम आपको बता रहे होंगे कि मात्र एक दिन में जिसने कुछ ना पढ़ा वो भी बहुत अच्छा कर सकता है। पेपर 1 की तो मैराथन थी, उससे पूरे पे क्वेश्चन फंसे हैं। और जैसा कि हमने अपने मॉडल पेपर में समझाते वक्त बार बार ये बातें की थी कि स्वाट वगैरह जरूर पढ़ना, और देखो वही आया। जिसने मॉडल पेपर लिया होगा उसका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन था वो भी आया है। दल निर्माण हमने लिखा था और यहाँ पर टीम बिल्डिंग इंग्लिश में लिखा हुआ आ गया। कभी कभी हिंदी में इसी को दल निर्माण कह देते हैं, वो भी आया है। देखो, एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा को स्पष्ट करिए, टीम बिल्डिंग क्या है। उसके बाद में विद्यालय प्रयोगशाला के किन्हीं 2 लाभों का वर्णन करिए। ये सब क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में है। स्कूल और समाज के बीच में क्या संबंध है, शैक्षिक नेतृत्व को परिभाषित कीजिए, ये भी क्वेश्चन था। शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं। संस्थागत नियोजन की भूमिका, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। उसके बाद में लीडरशिप स्टाइल, वही नेतृत्व शैली। रोल ऑफ हेडमास्टर, ये तो क्वेश्चन हमने लॉन्ग में दिया था, यहाँ पर शॉर्ट में पूछा गया, ये अंतर था। उसके बाद में शॉर्ट वाला क्वेश्चन हमने कहा था अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो भी आपका आया है। साथ में बहुत अच्छे से इन्होंने पेपर को डिजाइन किया। हालांकि पेपर तो ईजी था, ईजी इन द सेंस कि ऐसा था कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको समझ में ना आए और आप लिख ना पाओ उस पर। अब बात आती है कि पेपर 1 तो हो गया, तो आप लोग बताइए पहली बात तो कैसा हुआ। ठीक, उसके बाद में अब हम आपको बता रहे हैं जरा पेपर 2 कैसे पढ़ना। पूरी स्ट्रेटेजी समझ लीजिएगा, विश्वास मानिए जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उसका भी पेपर बढ़िया होगा। पेपर 2 देखो कैसे। सबसे पहले क्या करना है, आप YouTube पे जाइएगा, सर्च करिएगा पीजी पॉइंट। जैसे ही सर्च करेंगे आपको चैनल दिख जाएगा, दिख गया। इस यहाँ पर क्लिक करिएगा चैनल पे के लोगो पे। फिर आपको देखो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना। आप हॉरिजेंटल में रखोगे तो ऐसे दिख जाएगा, नहीं रखोगे तो थोड़ा सा साइड करना, दिख जाएगा। प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखने के बाद में इस पर क्लिक करिएगा। आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, ठीक है, एकदम ऐसे नीचे पहुंचिएगा आप। आपके पेपर अब जो होना है वो होना है गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये देखो दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद में शुरू वाले वीडियो नहीं देखने आपको, इसको स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने किताब पढ़ाई। अब आपके पास इतना तो समय है नहीं कि आप किताब पढ़ो, आपको यहाँ से लेक्चर देखना है। जहाँ पे 1 लिखा है, जहाँ पे इजी नोट्स बना है, यहाँ से लेक्चर देखना है। अब आपको लगेगा कि अरे मैम ये तो 26 क्लासेज हैं, ये कितनी है, रुको लेट मी चेक। हाँ, ये तो मैम 26 क्लासेस है, हम 26 क्लासेस कहाँ देख पाएंगे। हमने कहा आपके पास 24 घंटे हैं, ये 26 केवल नाम के 26 क्लास हैं। ये बताओ, ये 13 मिनट की क्लास है, 27 मिनट की क्लास है, बताओ 9 मिनट की क्लास है, 18 मिनट की क्लास है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी क्लासेस हैं। आप खाना खा रहे हो, फटाफट से एक वीडियो देख लिया। आप उधर थोड़ा सा ट्रेवल कर रहे हो, थोड़ा फटाफट से एक वीडियो देख लिया। अगर आप ये 1 से लेकर के 26 वीडियो देख लेंगे तो विश्वास मानिए कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका पेपर इतना अल्टीमेट जाएगा ना कि आपको उसी दिन आकर के यही कहोगे कि मैम ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल थी। जैसे बच्चे लॉन्ग जो मैराथन क्लास देख के आज पेपर 1 की गए थे वो कह रहे थे। तो ये बहुत क्लासेस बड़ी नहीं है। आप देखो 29 मिनट की है, 24 मिनट की है। अगर आप 2x की स्पीड से देखोगे, 13 मिनट की क्लास है, 30 मिनट की क्लास है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए, है ना। इनके वीडियोस फटाफट से देख डालो। इसमें देखो यहाँ पर लिखा है लॉन्ग आंसर, तो इसका मतलब ये लॉन्ग आंसर है। यहाँ पर लिखा है लॉन्ग आंसर, इसका मतलब ये लॉन्ग आंसर है चैप्टर 1 का। चैप्टर वाइज हमने आपको यहाँ पर क्लास दी है। आप यहाँ पर देखोगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, सब कुछ करवाया है हमने। तो आपको जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है चैप्टर 3 का लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। देखो इसके अलावा अब और सुनो क्या करना है। ये तो बात अभी तक हो गई फ्री वालों की। अब जरा आप लोग पीजी पॉइंट लाइव ऐप पे आइएगा। बीएड थर्ड सेमेस्टर ये दिख रहा है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना, रजिस्टर कर लेना। बीएड थर्ड सेमेस्टर पे आइएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहला दिख जाएगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला पेपर। यहाँ पर जब आप ले लेंगे इसको तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड मॉडल पेपर मिल जाएंगे, लॉन्ग शॉर्ट थ्योरी और साथ में रिकॉर्डेड ये जो वीडियो सॉल्यूशन है ना, ये 3-4 पेपर की सॉल्व्ड हैं, ठीक है। 4 ये वीडियो सोल्यूशन दिए हैं। ये इससे आप ये समझ लीजिए लॉन्ग आंसर जैसे ऑप्शनल में 4 है तो आपको इनमें से 2 आ रहे होंगे। ये मेरा आपका
एक तरीके से आप विश्वास मानिए, ठीक है। तो अगर आप ये पढ़ के चले जा रहे हैं तो आपको कुछ और पढ़ना ही नहीं है, समझ रहे हैं। आप मॉडल पेपर सॉल्व कर लो, बस इतना इनफ है। और अगर आपको पढ़ना है, समझना है चीजें, तो आप वो इजी नोट वाली जो क्लास है वो देख लो। क्योंकि जैसे मान लो ऐसा होता है कि बच्चे खुद से पढ़ने बैठते हैं ना तो बोर हो जाते हैं, कभी कभी कोई काम करने लगते हैं। और इससे क्या होगा कि आप जब वहां पढ़ोगे जा करके वीडियो, तो आप चुपचाप कान में ईयरबड्स लगाएं, किचन में आराम से कुकिंग कर रहे हैं, आपका वीडियो चल रहा है, आपके कान में वो कॉन्सेप्ट बैठ गया। तो जब आप लिखने चलोगे ना, कहते हैं एक अच्छा जो लेखक होता है वो पहले एक अच्छा श्रोता बनता है। तो जब आप हमारे वीडियो लेक्चर से, हमारी आवाज से सुनोगे, कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए आपको पीजी पॉइंट पे आना है। ये वीडियो सोल्यूशन वाला जो आपका ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स है, ये ले लेना है। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते, भैया लाखों रुपए का बीएड का कोर्स है। अगर कुछ थोड़े बहुत चार्जेस भी हैं, 39 49 कुछ होगा, तो आप आराम से इसको ले लो, पढ़ लो, और नो डाउट कि पेपर अच्छा जाएगा। आपके पेपर 2 के लिए भी बहुत सारा ऑल द बेस्ट। और पेपर 4 के लिए आपको कहीं नहीं भटकना है। यहाँ पर अभी आपको नो डेटा दिख रहा है, इतने एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करवा देंगे ना हम, कि आपको इसके बाहर पेपर मिलेगा ही नहीं। इससे पहले वाले जो मेरे बच्चे थे 4th सेमेस्टर वाले, उनके आप कल वीडियोस पे कमेंट देखिएगा, आपको उसी से पता चल जाएगा इस बैच के, पहले वाले बैच में कितने अच्छे से एग्जाम हुए हैं उन लोगों के, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और आप सभी को बहुत सारा ऑल द बेस्ट आगे के एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद।